अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको खबरें देंगे, एक तो ये बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं, क्या इसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात वाला मामला भी है, और एक और जो बड़ी चीज़ एजेंडे पर है वो भी सऊदी अरब, 2 पॉइंट का एजेंडा है, वो हम आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्यों जा रहे हैं। दूसरा, TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा से इस्लामाबाद का रुख कर रही है। आज क्या हुआ आखिर ऐसा कि अचानक से TLP ने भी अंगड़ाई ले ली? उनके चीफ तो कई माह से जेल में हैं। फिर तीसरा, हम आपको मामला तो वही गर्म है, DGISI क्या हुआ, नोटिफिकेशन क्यों अभी तक लटका हुआ है और क्या आने के इम्कानात हैं उसके, वो भी आपको बताएंगे। जबकि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद कब जा रहे हैं पेशावर में, ये भी आपको हम आज बताएंगे। तो चलिए आगाज करते हैं जो वज़ीर इमरान खान है इनके दौरे सऊदीया से। देखिए, जो इमरान खान साहब हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जब भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो हमेशा जो सिविलियन वज़ीर आज़म होता है वो या तो सऊदी अरब की तरफ देखता है या अमेरिका और बरतानिया की तरफ देखता है। अब अगर आप देखें हिस्ट्री उठा के, जब 99 में, अक्टूबर 99 से पहले मियां नवाज शरीफ और फौज के ताल्लुकात कारगिल ऑपरेशन के बाद ख़राब होने शुरू हुए, तो मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को वाशिंगटन भेजा कि वो उस वक्त की क्लिंटन इंतज़ामिया से कुछ लॉबिंग करके फौज का जो एक दबाव है उसको गैर मौसर करने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी के दौर में अगर आप देख लें, ये एबटाबाद वाले ऑपरेशन के बाद जब अमेरिकी फ़ौजी आके उसामा बिन लादेन को मार के ले गए यहाँ से और हमारे तो अस्करी इदारे मुंह देखते रह गए, उस वक्त भी जो सामने आया वो मेमो गेट ही था, और उसके पीछे पसे पर्दा भी यही थे कि हुकूमत पर दबाव था और हुकूमत को ख़तरा था कि कहीं फौज तख्ता ना उलट दे। फिर अभी भी आप अगर देख लें कि नवाज शरीफ साहब कहाँ पर कमज़ोर हुए, यमन जंग के बाद सऊदी अरब का कार्ड उनके हाथ में नहीं था। इसलिए अगर आप देखें तो इमरान खान साहब को अगर आप आ जाए, अमेरिकी कार्ड उनके हाथ में नहीं है। जो बाइडेन तो उनको कॉल छोड़े, उनको मिस्ड कॉल देने को तैयार नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है, कौन सा इस वक्त मगरबी चैनल है जिसने पिछले 3-4 माह में वज़ीर इमरान खान का इंटरव्यू किया और उसने ये ना पूछा हो कि आपको जो बाइडेन की कॉल आई? हमारे यहाँ तो मजाक बन गया, हम अब शर्म से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट को एज है कि उनको पता है कि अब इमरान खान साहब के पर, क्योंकि ट्रंप के साथ तो इन्होंने दोस्ती बना ली थी, लेकिन जो बाइडेन इनको एक पपेट जानते हुए मुंह लगाने को तैयार नहीं है। फिर इसके बाद इमरान खान साहब के पास वापस बचता क्या है? वापस उनके पास फिर सऊदी अरब ही बचता है कि वो सऊदी अरब जाएं और वहां से अब इस्टेब्लिशमेंट के इस दबाव को गैर मौसर करवाने की कोशिश करें। जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सुल्तान, उनसे वो अब मिन्नत तरला करेंगे, उनको कहेंगे कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। दूसरा जो उनके एजेंडे में पॉइंट होगा वो है IMF, क्योंकि अमेरिका के हाथ में IMF है और पाकिस्तान की इस वक्त जो हालात हैं उनमें आप देखिए, कल 2 बड़ी खबरें आई। एक, FATF ने पाकिस्तान का नाम नहीं निकाला ग्रे लिस्ट से,
हालांकि अब हमने तकरीबन तमाम उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 4 माह और आगे बढ़ा दिया। दूसरी तरफ आप IMF को देखें, जो गए थे बतौर वजीर खजाना शौकत अजीज और वापस आए हैं बतौर मुशीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब। IMF से डील नहीं लॉक हो सकी, क्योंकि IMF ने बहुत टफ टाइम दिया, रिव्यू प्रोग्राम में हमारी चीज़ें नहीं मानी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, और ऑलरेडी डॉलर 174 रुपये क्रॉस कर गया। अब अगर IMF से नहीं कर्ज मिलता और IMF प्रोग्राम को नहीं रिज्यूम करता, $1 अरब की किस्त नहीं जारी करता, तो दूसरे जो एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक और जितने दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं वो कर्ज नहीं देंगे, तो हमारी मईशत इस वक्त सख्त दबाव में है, तो वो तो ढह देगी हर चीज़ यहाँ पर। इसलिए अब सऊदी अरब जाया जा रहा है कि सऊदी अरब से सिफारिश अमेरिका को करवाई जाए कि आप थोड़ा हाथ होला रखें अब इन पर, और फिर IMF हमसे डील लॉक कर लेगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको लेके वज़ीर इमरान खान इस वक्त सऊदी अरब जा रहे हैं। बज़ाहिर एक एनवायरनमेंट की कोई ग्रीन समथिंग एक कॉन्फ्रेंस है, लेकिन असल एजेंडा ये है। इसके अलावा जो हमने आपको बताना था कि अब TLP एक्टिव होगी, ठीक, सबसे पहले तो उन लोगों से पूछिए जिन्होंने TLP बनाई, एक इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए। वो शेख रशीद साहब जैसे लोग जिस जलती पर तेल डालते रहे, इमरान खान इस जलती पर तेल डालते रहे, अब वो इनको भी खाने आ रहे हैं। तो बताइए ना, क्या मिला? इस सियासत ने कभी कुछ नहीं सीखना। और अब जब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात दोबारा से ख़राब हुए हैं, तो TLP की भी दोबारा से ज़रूरत पड़ गई है। उन्होंने भी देखा लोहा गर्म है तो चोट करते हैं। वो अपने चीफ के लिए अब धरना देने आ रहे हैं। अब फैज़ाबाद बंद हो रहा है, दीगर सड़कें बंद हो रही हैं, लाहौर से हमें इतलात आ रही हैं जगह जगह पर उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, GT रोड ब्लॉक होने लग गई है, मोटरवे पर सख्ती हो गई है। तो ये सोचिए ना, हर साल ये TLP का टीका ज़रूर हमारी मईशत और हमारी हुकूमत को लगता है, और जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने जिन बोतल से निकाला, वो मज़े से घूम फिर रहे हैं। उनकी तरक्कियां भी हो रही हैं, उनकी तैनातियां भी हो रही हैं, और हम बैठे मुंह देख रहे हैं। तो कोई तो इस्टेब्लिशमेंट से आज क्वेश्चन करे कि एक इलेक्शन की खातिर मुल्क को इतने बड़े मॉन्स्टर के आगे क्यों डाला गया। कोई तो पूछे इस्टेब्लिशमेंट से आज। इस पर भी हमारी नज़र है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाते हैं DGISI के नोटिफिकेशन पे। एक खबर यह है कि सऊदी अरब जाने से पहले पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ये नोटिफिकेशन करके जाएंगे, और आज जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, गालिब इम्कान है कि आज किसी वक्त ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के नाम का ही होगा, जिनसे वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म ऑफिस में बुध के रोज़ मुलाकात कर चुके हैं। और इसी बना पर आज लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो कल वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के साथ अफगानिस्तान के दौरे पर गए हुए थे, वो आज किसी भी वक्त चार्ज छोड़कर पेशावर चले जाएंगे, और आज या कल वो पेशावर में कोर कमांडर पेशावर के तौर पे कमान संभाल लेंगे, वहाँ की कमांड संभाल लेंगे, कोर कमांडर पेशावर की। और अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जहाज़ उड़ने से पहले ये नोटिफिकेशन करके जाते हैं कि नहीं। अगर नहीं करके गए तो अनसर्टेनिटी मज़ीद प्रिवेल करेगी, और इसका ये मतलब होगा कि फिर वज़ीर इमरान खान सऊदीया जाके ये बात करेंगे कि आप मिलिट्री लीडरशिप को इंटरवीन करके कहें कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ही DGISI रहने दें। और अगर आज नोटिफिकेशन हो गया तो फिर वज़ीर इमरान खान की कोशिश होगी कि सऊदी इंटरवीन करके वज़ीर आज़म इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात दोबारा से बेहतर करवाएं। इसलिए ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद
हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे और ये नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देंगे। वो इस नोटिफिकेशन से मुतल्लिका ही होगी लेकिन बड़ी खबर होगी, हम वो आपको तब देंगे। अभी इसलिए नहीं दे रहे कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं, उस खबर के लिए भी वो डॉट्स कनेक्ट होंगे नोटिफिकेशन के साथ और फिर हम आपको वो खबर बड़ी देंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।